स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 14E चैप्टर नंबर 14 सिंपल लीनियर इक्वेशंस में से हमने ऑलरेडी ABCD एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई है और उन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आपकी क्लास 7 ICSE की प्लेलिस्ट से इजीली मिल जाएगा, जहाँ हम सीधा भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं क्लास 7 ICSE चैप्टर नंबर 14 सिंपल लीनियर इक्वेशन ब्रिलियंट माइंड्स। तो आपके पास सारी वीडियोस आ जाएंगी एंड आई होप आपने बाकी सारी वीडियोस देखी भी हुई हैं। चलिए अब हम करते हैं 14E एक्सरसाइज। ये हमारी रिवीजन एक्सरसाइज, जैसे हमने पूरा चैप्टर समझ लिया। सबसे पहले हमने बेसिक कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कैसे अगर प्रॉब्लम सम्स आ गए जैसे स्टेटमेंट सम्स है, कैसे इक्वेशंस को फॉर्म करना और बाद में सॉल्व करना है, वो सारा हमने डिटेल में एक्सरसाइज ABCD में सीखा हुआ है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो एक्सरसाइजेज नहीं देखी, सबसे पहले आप बेसिक देख लीजिए कि एक्सरसाइज A में हमने कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो मैंने सिंपली इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे माइनस से प्लस करना है और एक साइड माइनस दूसरे जाके प्लस बन जाएगा, वो सारे रूल्स सारे कवर किए हुए हैं उन वीडियोज़ में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 14E। एंड इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्व फॉर x। इट मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 2x - 2 और यहाँ पे भी एक x वाले टर्म है। तो आप सबको पता है हमें क्या करना होता है, पहले ये वाली x लाइक टर्म्स को इक्वल एक साइड लेके आना होता है। तो इसको भी हम इस साइड ले आते हैं। 1/3x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है -11/4। तो ध्यान देना है उसका साइन उसके आगे ही रहेगा। अब ये -2 है, इस साइड जाके बन गया +2। अब देखिए ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है, तो फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 और यहाँ भी हमने लगा दिया 1। अब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। क्या रूल होता है जब भी हम किसी भी फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं, तो अगर आप एलसीएम ले लेते हैं उसके बाद एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है और जो आपका आंसर आता है, देखिए जैसे 3 को 1 से डिवाइड करके 3 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6, अगेन 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 × x 1x। ऐसे तो हम 1 कभी भी नहीं लिखते वेरिएबल के साथ, अकेला x लिखते हैं मीन्स 1x है, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। तो आप यहाँ पे सिंपल x भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आ गया 4, 1 और 4 का एलसीएम। अब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़, क्यों, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 नहीं आएगा, तो 1 × 11 11 ही होता है। और साइन का भी ध्यान आपने देना है। अब यहाँ पे देखिए 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 4 2 8। अब 6 में से 1 गए 5x, देन 3 एज इट इज़ नीचे, माइनस प्लस माइनस 11 में से 8 गए 3, साइन आएगा बड़े डिजिट का और नीचे आ गया 4। अब आपको चाहिए x की वैल्यू में क्या करना है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, दूसरी साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 5 x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड आके हो गया डिवाइड, रेसिप्रोकल। 5/3 बन गया 3/5। अब इनकी कटिंग नहीं हो सकती तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 3 9, 4 5 20 एंड माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -9/20। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, आप इसमें देखिए सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट है, ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है हमारे पास, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 7 × x 7x, 7 4 28, 2 × x 2x माइनस माइनस प्लस 2 5 10, देन 3 × x 3x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3 2 6, 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 3 × x 3x और यहाँ पे -8 एज इट इज़। अब आपको लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेना है, 7x -2x -3x ये सारे, देन -28 + 10 + 6, इस साइड 6 -8 एंड -3x। अब हमें क्या करना है, हम चाहें तो अभी सॉल्व कर ले, या इस x को भी पहले इस साइड ले आते हैं, तो सारी लाइक टर्म्स एक ही साइड हो जाएंगी। 3x इस साइड आके क्या हो गया +3x और ये 6 - 8, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 28 जाके +10
माइनस हो जाएगा और 6 पे माइनस। ध्यान देना है अपने साइन का, जब भी हम साइड चेंज करते हैं मतलब लेफ्ट से राइट हैंड साइड जाते हैं तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट आते हैं तो साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब यहाँ पे 7 में से 2 गए 5x, माइनस प्लस माइनस 3x में से 3x गए 0, तो हम कट कर देते हैं सीधा। अब यहाँ पे देखिए 6, ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 6 गए 0, सीधा भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो 28 में से 8 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 20 और साइन आता है बड़े डिजिट का, तो पॉजिटिव 20 आ गया। अब यहाँ पे है हमारे पास 5x, 20 में से 10 गए 10, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 10, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड आके डिवाइड, 5 1 जा 5 2 जा, तो x आ गया 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको दिया हुआ 40% ऑफ दिस, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 40% का साइन हटा के नीचे 100 ऑफ की प्लेस पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, जितनी कटिंग हो सकती है सिंप्लीफाई हो सकता है हमें करना है। तो जैसे 0 से 0 कट सकता है, देन 2 के टेबल में 2 2 जा एंड यहाँ पे 2 5 जा, तो यहाँ पे x एज इट इज माइनस 2, ये मल्टीप्लाई हुआ तो सीधा हम ब्रैकेट ऐसे डाल सकते हैं और नीचे क्या है 5, तो ये 5 सिर्फ इस 2 के नीचे नहीं है, इस पूरी टर्म के नीचे है। वाई? क्योंकि 2 ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई होने के कारण पूरी टर्म के साथ ही जो 5 है वो डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे लगा लेंगे 1। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ समझनी है, कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि ये 5 को सीधा उस साइड जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। जैसे ये एक फ्रैक्शन है और ये एक नंबर है, आपस में ये फ्रैक्शन क्या, ये नंबर और ये फ्रैक्शन क्या हो रही है माइनस, जब प्लस भी हो सकती थी। तो जब तक प्लस माइनस हो रही हैं कोई दो फ्रैक्शन, तो विदाउट सॉल्व किए पूरे के नीचे वही नंबर उस साइड जाके मल्टीप्लाई होता है जो यहाँ पूरी ऊपर वाले सारे न्यूमिनेटर के साथ एक साथ डिवाइड होता हो, तो तभी आप जाके उस साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी 5 सिर्फ इस टर्म के साथ, इस न्यूमिनेटर के साथ डिवाइड हो रहा था, तो अभी हमें पहले 1 और 5 का एलसीएम लेना है। देखिए अब दोनों के नीचे आ गया ना 5 आ गया, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 भी आएगा, 5 इंटू 1, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। देन 5 को 5 से किया तो 2 ही रहा एज इट इज़। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आई होप आपको ये समझ आ गया कि हमने कैसे करना है। यहाँ पे 5x माइनस 2 इंटू एक्स 2x एंड माइनस माइनस प्लस 2 10 20। अब देखिए ये 5 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, अब ये पूरे टर्म के साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। हम इस स्टेप में भी लेके जा सकते थे जहाँ इसको पहले सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप में। अब 5 में से 2 गए 3x प्लस 20, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 320। नेक्स्ट 3x इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए सबसे पहले 20 को लेके जाएंगे, 20 क्या हो रहा है इस साइड प्लस, इस साइड जाके माइनस कर दिया, यहाँ पे आ गया 300। देन 3x यहाँ पे हमने, यहाँ पे जो x 3 क्या हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई, इस साइड आके कर दिया डिवाइड, 3 1 जा 300 जा, तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया 100। अब यहाँ पे देखिए हमें ऑलरेडी दोनों फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी फ्रैक्शन प्लस या माइनस होती है अगर उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उनको पहले हमने एलसीएम लेके सेम बनाना है। तो 3 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 6 को 3 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा आपके पास 2। ध्यान से समझना है, 6 को सबसे पहले एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आया 2। अब 2 ऊपर वाले दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बाहर लिख देंगे जैसे मैंने लिखा है। 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 3, अब 3 इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए आपने क्या करना है बाहर लिखना है पहले। यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स की मिस्टेक क्या हो जाती है, वो बाय मिस्टेक सपोज हमने यहाँ पे कर दिया 2, तो 2 को सब इससे कर दिया, नहीं फर्स्ट टर्म के साथ जितनी भी टर्म्स होंगी 2 3 4 सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो देन अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड यहाँ पे भी 3 इंटू 3 9, देन माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15। अभी 6 को एज इट इज़ रहने देते हैं नीचे और यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं लाइक टर्म्स को, 4 माइनस 9 माइनस 6x प्लस 15x, देन यहाँ पे आ गया आपके पास 2/3। अब नेक्स्ट स्टेप में
यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5 और साइन आएगा बड़े डिजिट का। आपने ये ध्यान देना होता है, साइन की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप गलती से भी साइन को नहीं देखेंगे तो आपका सम रॉन्ग हो सकता है। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 15 में से 6 गए, हमारे पास बचे 9x और साइन आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 15 बड़ा साइन आता है ऑलवेज ग्रेटर नंबर का। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 6 इस पूरी टर्म के साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। 3 1 जा 3 2 जा -5 प्लस 9x 2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x एज इट इज, और हम क्या कर सकते हैं 5 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके 5 हो गया प्लस। देन अब यहाँ पे 5 प्लस हो गया। अब आपके पास क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, क्योंकि 4 में 5 ऐड कर दिए तो 9 इज इक्वल टू 9/9। 9 इधर मल्टीप्लाई हो, इससे जाके डिवाइड हो गया। 9 1 जा 9 1 जा, तो हमारा आंसर आ गया 1। x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2, 5 times a certain number diminished by 25 gives 25, find the number। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं एक नंबर, लेट द नंबर बी x। अब हमें क्या कहा था 5 times a certain number, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी 5 times मीन्स 5 into x, तो 5x। 5 times a number diminished by 25, diminished मीन माइनस करना, तो -25 गिव्स क्या दे देगा, आंसर क्या आएगा 25। ये बन गई हमारी स्टेटमेंट। अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व। देखिए 5x, अब सबसे पहले क्या हो जाएगा 25 यहाँ पे माइनस है, इस साइड आके प्लस, 5x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50, 5 आके डिवाइड हो गया, 5 1 जा 5 10 जा, तो हमारा आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू 10। Question number 3, 3/5 of a number is greater than 1/3 of the same number by 4, find the number। अगेन हम इस क्वेश्चन में भी क्या ले लेते हैं, लेट द नंबर बी x, हमारा नंबर x हो गया। अब हमें क्या बोला था क्वेश्चन में 3/5 of a certain number, इट मीन्स 3/5, 3/5 of the number मीन्स 3/5 ऑफ द नंबर मीन्स मल्टीप्लाई करना है नंबर के साथ। जब भी हम किसी भी नंबर के साथ वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। चलिए 3/5 ऑफ अ नंबर क्या है, ग्रेटर देन, ये नंबर किससे बड़ा है 1/3 ऑफ अ नंबर, एंड कितना बड़ा है 4। अब आपने ध्यान से समझना है, ये नंबर इस नंबर से 4 बड़ा है, इट मीन्स अगर मैं बिग नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, जैसे ये बिग नंबर था, ये नंबर इस नंबर से 4 बड़ा था, तो मैंने इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 4, तो बिग नंबर में से स्मॉल को माइनस कर दिया, आंसर आ गया 4। ऐसे आप अपनी इक्वेशन को बना लेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम लेते हैं, हमारे पास आ गया 15। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, देन 15 को 3 से कर दिया 5 5 1 जा 5। अब यहाँ पे 9 में से 5 गए, 4x ओवर 15 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, 15 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया, 4 1 जा 4 1 जा, तो आपके पास x क्या आ गया 15। x इज इक्वल टू 15, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, द सम ऑफ 3 consecutive even natural numbers is 36, find the numbers। अब सबसे पहले देखते हैं हम नंबर को कैसे सपोज करते हैं। तो मैंने क्या ले लिया, लेट द 3 consecutive even natural numbers be x, x plus 2, x plus 4। अगर हमारे पास है 3 consecutive नंबर लेने हैं, सिंपल नंबर्स, तो हम लेते होते हैं x, x plus 1, x plus 2 एंड सो ऑन। 3 नंबर्स लेने, ये ले लिए। अब इवन नेचुरल नंबर लेने थे तो आपको लेना है x, x plus 2 एंड x plus 4। अब क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था अगर हम इन सब नंबर्स को ऐड कर दें, देखिए फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर, सबको मैंने क्या कर दिया प्लस, तो इनका सम किसके इक्वल आएगा 36 के। x प्लस एक्स प्लस एक्स 1 2 3, तो बन गया 3x, 4 प्लस 2 6। देन अब हम क्या कर देंगे, अगर 6 इधर मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है, इस साइड आके माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 30। x इज इक्वल टू 30, 3 आके डिवाइड, 3 1 जा 3 10 जा,
तो x हमारे पास 10 आ गया, ये था हमारा फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर क्या था, x प्लस 2, इट मीन्स 10 प्लस 2 दैट इज 12 एंड x प्लस 4 10 प्लस 4 क्योंकि हमारा x 10 आया है तो 14। तो अब हम क्या लिख देंगे, हमारे नंबर जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, 10 12 एंड 14। 3 consecutive even natural numbers are 10 12 and 14। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 51, फाइंड द इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखिए, लेट द 3 consecutive odd integers x प्लस 2 एंड x प्लस 4। अगेन जब हम इवन नेचुरल नंबर लेते हैं, जब इवन नंबर्स लेते हैं, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एंड ओड, दोनों में हमें ये फॉर्मेट लेना है, x प्लस 2 एंड x प्लस 4। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा फर्स्ट नंबर 1 हो तो अगर 1 में 2 ऐड कर देंगे 3 आ जाएगा, अगर उसी 1 में 4 ऐड कर देंगे 5। देखिए जो आपका आंसर आ रहा है ओड नंबर में आ रहा है। ऐसे ही अगर हमारा फर्स्ट नंबर 2 हो देन उसमें 2 ऐड कर देंगे 4, अगर इवन नंबर्स लेने हैं तो 2 में 4 ऐड कर देंगे तो 6। इसी पैटर्न से हमारे पास ओड नंबर्स भी आ सकते हैं और इवन नंबर भी आ सकते हैं। चलिए ये हमारे नंबर्स हो गए। अब इन नंबर्स का सम, तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारा सम आ रहा है 51 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x प्लस x बन रहा है 3x और ये हो गया 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 51 माइनस 6, क्योंकि 6 आके इधर माइनस होगा, ये आ गया 45। x इज इक्वल टू 45 ओवर 3, तो 3 1 जा 3 15 जा, x आ गया हमारा 15। अब हमें चाहिए थे अपने 3 नंबर्स। हमारा फर्स्ट नंबर 15, x प्लस 2 दैट इज 15 प्लस 2 17, x प्लस 4 दैट इज 15 प्लस 4 19। तो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, जो हमें चाहिए वो नंबर्स क्या आ गए, हमारे नंबर्स हैं 15 17 एंड 19। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 24 years। 2 years hence the age of a man will be 3 times the age of his son at that time। find their present ages। हमें उनके प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है और हमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, जो भी उनकी प्रेजेंट एज है उनका डिफरेंस कितना है 24। देन 2 years बाद जो मैन है उसकी एज कितनी हो जाएगी, उसके सन की जो एज होगी 2 years बाद उसके 3 टाइम। चलिए सम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट द सन्स प्रेजेंट एज, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज ही फाइंड करनी है। तो सन की प्रेजेंट एज को हमने ले लिया x years। अब देखिए उसके फादर की, वो जो मैन है उसकी एज कितनी होगी, फादर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने सारा कंसेप्ट अच्छे से समझना है। अब फादर की एज कैसे आएगी, अब ध्यान से एक कंसेप्ट को देखिए। क्वेश्चन में क्या था, दोनों की एज, सपोज यहाँ पे है फादर और यहाँ पे है सन। फादर और सन की एज का डिफरेंस था 24। फादर एंड सन, देखिए फादर की एज ज़्यादा होगी इसलिए मैंने उसको पहले लिखा, और सन की एज कम होगी तो हम बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करेंगे तभी आंसर आएगा। तो फादर की एज में से अगर सन की एज माइनस कर दें तो आएगा 24। अब फादर की एज हमें नहीं पता, सन की एज हमने सपोज कर ली x। तो अगर मुझे फादर की एज निकालनी है तो हम 24 में x इधर माइनस है, इस साइड जाके कर देंगे प्लस। तो फादर की एज क्या हो गई 24 प्लस x। आई होप आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा था, द 2 years फ्रॉम हैंस, पहले दोनों की 2 years बाद क्या होगी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फादर्स एज आफ्टर 2 years। तो फादर के 2 years बाद क्या होगी 24x प्लस 2 दैट इज 26x। ऐसे ही सन की एज क्या होगी, सन्स एज आफ्टर 2 years। सन की एज आफ्टर 2 year क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज प्लस 2। अब क्वेश्चन ये तो हमने बना लिया 2 years बाद एज कितनी होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी वो ध्यान से समझना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन में था कि जो फादर की एज है 2 ईयर्स बाद, दैट इज दिस। जब सीधा अगर आपको ऐसे पहले नहीं करना, यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। देखिए फादर की एज कितनी है 24x, फादर की एज 2 ईयर्स बाद कितनी होगी, इतनी। वो किसके इक्वल होगी, सन की एज जो 2 ईयर बाद है उसके 3 टाइम्स। तो सन की एज 2 ईयर्स बाद क्या है, x+2 उसके 3 टाइम्स। तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं जहाँ पहले सॉल्व करके यहाँ पे। तो फादर की एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सन एज। सन की एज भी कौन सी, जो 2 साल बाद होगी। तो अब ये 26 + x और यहाँ पे 3x + 6, आगे हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो 26 - 6 और 3x - x, ये आ गया 20 और यहाँ आ गया 2x। देन 20 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10। मीन्स सन्स एज, प्रेजेंट एज कितनी आ गई सन की, 10 ईयर्स, क्योंकि हमने x लिया था सन की एज को। जो उसका फादर है, जो मैन है, उसकी एज कितनी होगी, फादर्स प्रेजेंट एज, ये सन की प्रेजेंट एज है, फादर की निकाल रहे हैं हम। तो फादर की कितनी हो जाएगी, 24 + x, दैट इज 24 + 10, 34 ईयर्स। तो इसकी एज कितनी आ गई, 34 ईयर्स। हमने दोनों की एज निकाल ली, सन की 10 ईयर्स और फादर की, उसका जो फादर है उसकी एज आ गई 34 ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।